यदि आपको यह विषय वस्तु पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आप अपने विचार या सुझाव कमेंट बॉक्स के द्वारा भी दे सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। आप सभी ने पिछले एपिसोड्स में डॉक्टर हंस द्वारा रचित पुस्तक जीव की कहानी को श्रवण किया। यूनिवर्सल सोच की पूरी टीम आप सभी के प्यार व प्रशंसा के लिए तहे दिल से धन्यवाद करती है। जीव की कहानी के अंतर्गत अब तक आप सभी यह समझ चुके हैं कि जीव को ब्रह्म से मिलाने के लिए ज्ञान और भक्ति का सामंजस्य चाहिए, एक समन्वय चाहिए, दोनों में एक तालमेल चाहिए और यह संभव है ज्ञान के साथ साथ भक्ति मार्ग के द्वारा। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जिस भक्ति का वर्णन किया है वह संसार में हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी देन है। आइए हम सब भक्ति को समझने का प्रयास करते हुए भक्ति मार्ग की ओर बढ़ेंगे। नवधा भक्ति के विषय में डॉक्टर हंस ने अपनी पुस्तक भक्ति रहस्य में भक्ति के स्वरूप का बहुत सुंदर वर्णन किया है। आने वाले एपिसोड्स में आप डॉक्टर हंस द्वारा रचित पुस्तक भक्ति रहस्य में मानस पर आधारित 9 प्रकार की भक्ति के बारे में सुनेंगे। इस पुस्तक में डॉक्टर हंस द्वारा बताई गई भक्ति की युक्तियां हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर हंस द्वारा रचित भक्ति रहस्य। भगवान राम ने जब शबरी के आश्रम में पावन प्रवेश किया तो भक्तिनी शबरी भाव विभोर होकर पुलकित हो उठी। इस प्रसंग में गोस्वामी जी ने आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के लिए अनेक संदेश और गंभीर अर्थ भर दिए हैं। पहला तो यह कि प्रेम सच्चा हो तो भगवान अवश्य दर्शन देकर भक्त को कृतार्थ करते हैं। दूसरा यह कि भगवान जाति पाति का विचार नहीं करते और वह एक आदिवासी भीलनी तक पर भी कृपा करते हैं। तीसरा यह कि भगवान के ज्ञान और भक्ति के लिए किसी विद्या, कर्मकांड, शिक्षा आदि की कोई अनिवार्यता नहीं। प्रभु तो केवल प्रेमी से प्रेम करते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहूं तो जानन हारा। भगवान राम ने शबरी को जिस भक्ति का उपदेश दिया वह भक्ति भी 9 प्रकार की बतलाई है। इन 9 में से किसी एक पर भी पहुंचा हुआ व्यक्ति सारे सोपानों को पार करके भगवान का प्रिय बन जाता है। पहली भक्ति। भक्ति के इन 9 सोपानों में सर्वप्रथम सोपान सत्संग को कहकर यह स्पष्ट किया गया है कि भक्ति की पुस्तक का पहला पाठ सत्संग में पहुंचना है और दूसरा पाठ सत्संग में पहुंचकर वहां हो रहे मेरे प्रभु के गुणगान में रुचि लेना है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। यहाँ सत्संग में पहुंचना और वहां पहुंचकर उसमें रुचि लेना दोनों को इसलिए अलग अलग किया गया है कि पहुंचना तो केवल तन से होता है लेकिन रुचि लेना मन का कार्य है। इसलिए स्पष्ट किया है कि सत्संग में पहुंचने से भी वहां मन लगाना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वशिष्ठ जी ने राम जी को समझाया था, हे राम, तन के कार्य कार्य नहीं कहलाते,
वास्तव में मन से कार्य को ही कार्य कहते हैं, क्योंकि डाकू भी हाथ से चाकू मारता है और डॉक्टर भी, किंतु एक के मन में मारने का भाव है तो दूसरे के मन में बचाने का। अतः मन का कार्य ही कार्य कहलाएगा। सत्संग को सर्वप्रथम कहने का भाव यह भी है कि संसार में सत्संग से बड़ी वस्तु कोई भी नहीं। पानी गंदी नाली में पाया गया तो इतना बदबूदार हो गया कि नाक पर रुमाल रखकर निकलते हैं और उसे देखना तक नहीं चाहते। वही पानी स्वच्छ घड़े का संग करता है तो प्यास बुझाकर सबको शीतल करता है। पानी की एक बूंद केले में गिरी तो सुगंधित कपूर बन गई। उसी पानी की एक बूंद जब सांप के मुंह में गिरी तो विष बन गई। वही बूंद स्वाति नक्षत्र में किसी सीपी में गिरती है तो मोती बन जाती है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं एक स्थान पर स्पष्ट किया है कि स्वर्ग और समस्त लोकों के सारे सुख भी एक क्षण भर के सत्संग के सुख के बराबर नहीं हो सकते। सभी संतों ने और ग्रंथों ने एक मत होकर जिज्ञासु को सर्वप्रथम सत्संग का ही उपदेश दिया है। संतवाणी, सत्य शास्त्रों और ग्रंथों में डंके की चोट पर एक स्वर में कहा गया है कि सत्संग के बिना जिज्ञासु की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि संसार सागर से पार उतरने के लिए सत्संग ही नाव है। सत्संग से चलकर ही जिज्ञासु गुरु कृपा से मुक्ति तक पहुंचता है, क्योंकि सत्संग से माया का असंग होता है। असंग से मोहनाश, मोहनाश से ज्ञान में दृढ़ता और ज्ञान में दृढ़ता ही जीवन मुक्ति है। अर्थात सत्संग से माया का लगाव नहीं रहता, इससे मोह नष्ट होता है। मोह नष्ट होने से निरंकार ब्रह्म में दृढ़ता से लगता है, यही जीवन मुक्ति है। इस प्रकार सत्संग से ही जिज्ञासु आगे बढ़ता है, सद्गुरु तक पहुंचता है, जिससे आगे का मार्ग मिलता है, जो जीवन मुक्ति की अवस्था तक पहुंचा देता है। दूसरी भक्ति। भक्ति की प्रथम सीढ़ी सत्संग को कहकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट घोषणा की है कि सत्संग में पहुंचकर भगवान की महिमा और उनकी कथाओं को प्रेम से सुने तो समझो जिज्ञासु भक्ति के दूसरे सोपान पर पहुंच गया है, यानी गाड़ी आगे बढ़ी है। यदि सत्संग में पहुंचकर भी संतों और भगवान से प्रेम नहीं बढ़ रहा तो समझो कि गाड़ी रुकी खड़ी है। संतों का प्रेम सत्संग और प्रभु से होता है, माया रूपी संसार से नहीं। भगवान के भक्त संसार में ऐसे रहते हैं जैसे जल में कमल। जल में रहता हुआ कमल जल में लिप्त नहीं होता और अपना प्रेम सूर्य से ही निर्वाह करता है। सूर्य के दर्शन हुए तो खिल गया, सूर्य गया तो उदास हो गया। इसी प्रकार संत भी प्रभु को देखकर खिलता है, आनंदित होता है। जैसे ही ध्यान प्रभु से हटा और संसार यानी माया में लगा तो यह उदास हो जाता है, रोने लगता है। प्रभु के वियोग में रोना, प्रभु के अनुराग में द्रवित हो जाना भक्ति का प्रारंभ, प्रेम का श्री गणेश ही समझिए। तभी तो मीरा कहती हैं, भगत देख राजी हुई जगत देख सोई, अंसुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। यह प्रश्न उठ सकता है कि अभी तो आप भगवान से प्रेम की बात कर रहे थे और अब भगत देख राजी हुई कहकर आप संतों से प्रेम की बात कहने लगे। यहाँ यह समझने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार निराकार बिजली किसी बल्ब या ट्यूब आदि के माध्यम से ही अपनी रोशनी फैलाती है, उसी प्रकार यह निराकार परमात्मा अपने साथ जुड़े हुए ब्रह्मज्ञानी संतों के द्वारा ही अपना प्रेम प्रसारित करता है। अतः प्रभु का प्रेम पहले संत प्रेम के रूप में ही प्रकट होता है, क्योंकि मेरा दिलबर खुदा का दिलबर है, इत्तफाकात है ये जमाने के यार से कर मोहब्बत, गुर है ये दोस्ती निभाने के।
यदि कोई ईमानदारी या वीरता को नमस्कार करना चाहता है तो उसे किसी ऐसे साकार ईमानदार या वीर व्यक्ति को ही नमस्कार करनी पड़ेगी जिसमें ये गुण प्रकट हुए हैं। भला निराकार ईमानदारी या वीरता इससे अलग खड़ी कहाँ मिलेगी? वे इनके बिना दिखाई कैसे देंगी? इसलिए निराकार परमात्मा से प्रेम करने के लिए संतों से प्रेम होना अनिवार्य है। तभी तो प्रेम के प्रेमी भक्त सतगुरु अथवा संत से यही कहते हैं, तू आया तो बसंत है, तू गया तो बस अंत है। फलस्वरूप प्रभु के गुणगान करने वालों से भक्तों की प्रीति स्वतः बढ़ जाती है। सीता जी हनुमान को जानती भी नहीं थी। अशोक वाटिका में राम वियोग में तड़पती सीता से परिचय करने के लिए हनुमान ने राम के गुणों का वर्णन करना आरंभ कर दिया। सीता प्रसन्न होकर स्वयं पूछने लगी कि मेरे कानों में अमृत घोलने वाले आप कौन हैं? रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। और अपने प्रभु राम का भक्त जानकर हनुमान के लिए सीता जी का प्रेम इतना बढ़ा कि उनकी आंखों में प्रेम से आंसू आ गए। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। आंसू, रुदन, सोमांच और त्याग ये चारों प्रेम के प्रमाण भी हैं और कसौटी तथा अभिव्यक्ति भी। प्रेम का देवता अनुरक्त आंसू के अर्घ्य यानी जल चढ़ाने से रीझता है। तभी तो भक्त कबीर कहते हैं, कबीरा हंसना बंद कर, ल्या रोवण सो चित, बिन रोए ना पाइये, प्रेम प्यारा मित। हंस हंस कंत न पाइये, जिन पाया तिन रोई, हंस हंस के जो हरि मिले, तो न अभागन कोई। यहाँ हंसने का अर्थ संसार में आसक्ति और रोने का अर्थ अनासक्ति है। बड़े बड़े मेलों में जो बच्चे अपने माता पिता से बिछुड़कर खो जाते हैं, उन्हें कोतवाली के सेवादार पकड़कर एक स्थान पर बिठा देते हैं और उनके आगे बिस्कुट परोस देते हैं ताकि वे रोना बंद कर इनको खाने में लग जाएं। ना समझ बच्चे तो उन्हें खुश होकर खाने लग जाते हैं, परंतु पिता के प्रेमी प्रतिभाशाली बच्चे उनकी तरफ देखते भी नहीं और पिताजी पिताजी कहकर सुबकते और रोते रहते हैं। कोतवाली वाले उन्हीं के पिता को पहले खोजकर मिला देते हैं, क्योंकि शेष तो फिर भी मिल लेंगे, अभी तो वे बिस्कुट ही खाने में लगे हैं। इसी प्रकार प्रभु से प्रेम करने वाले, प्रभु के लिए व्याकुल रहने वाले भक्त प्रभु से शीघ्र मिले जाते हैं और शेष माया के बिस्किट खाते रहते हैं। प्रभु भक्त के लिए माया का मोह त्याग देना कोई बड़ी बात नहीं। माया के कांच का मोह त्याग कर संत राम रत्न से रति करते हैं। संतों से प्रेम सत्संग के द्वारा ही होता है और परमात्मा के प्रेम का पूर्व विधान संतों से प्रेम ही है। अतः सत्संग से जोड़ने वाला भक्त का प्रेमी और उससे हटाने वाला उसके लिए शत्रुवत हो जाता है, चाहे वह उसका सगा संबंधी ही क्यों ना हो। मीरा के परिवार वालों ने उसे सत्संग यानी हरि चर्चा से रोकना चाहा। कहा कि या तो घर छोड़ दो या सत्संग छोड़ दो। मीरा ने तुलसीदास जी को लिखा, सास ननद सब बैर कियो, सत्संग सकू नहीं जाई, मोह को कहाँ उचित है करनो, लिखो बेग समुझाई। तुलसीदास जी ने उत्तर में मीरा को लिख भेजा, जाके प्रियना राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, जदपि परम स्नेही। तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलिगुर तजियो कंच ब्रज बनितन भमुद्र मंगलकारी। यहाँ तजने का अर्थ त्यागना नहीं, बल्कि भक्ति में बाधक संबंधियों से विराग और अनासक्ति है। सबके प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, उनका निर्वाह करना तो सदैव अनिवार्य है। अतः सत्संगी संतों से, राम के भक्तों से प्रेम करना चाहिए। सत्संग से रोकने वाले को छोड़ना भी पड़े तो कोई विशेष बात नहीं। भक्तों का प्रेम आत्मिक होता है, शरीर से इसका संबंध नहीं।
क्योंकि संतों के प्रेम का कारण आत्मज्ञान और प्रभु चर्चा ही है। उल्लेखनीय है कि यहाँ प्रेम का अर्थ एक हो जाना है। इसका समीकरण भी अलग है। गणित में 1 और 1 2 होते हैं, राजनीति में 1 और 1 11, लेकिन अध्यात्म में 1 और 1 1 ही है। कहा भी है, पूर्ण है यह पूर्ण है वह, पूर्ण से परिपूर्ण होता पूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण को यदि दे निकाल, शेष तब भी पूर्ण ही रहता सदा, शेष तब भी पूर्ण ही रहता सदा। धन्यवाद।